हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सलेंड 360 डिग्री में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.1 है ब्रीथ। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ब्रीथ का परिधि क्या होता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मान लेते हैं एक ब्रीथ खींचे, क्या खींचे, ब्रीथ। इसके यहाँ से यहाँ तक वाले बिंदु क्या कहेंगे परिधि, व्यास। क्या कहेंगे, व्यास। क्या कहेंगे, व्यास। इसको क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा इसका, व्यास की यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इसका त्रिज्या। पूरे को मिला देंगे क्या बन जाएगा, व्यास। क्या बन जाएगा, व्यास। व्यास को बोलते हैं डायमीटर। व्यास को बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर, यानी कि व्यास। डायमीटर यानी कि व्यास। यदि हमको त्रिज्या निकालना हो तो क्या करें, डायमीटर में 2 से भाग दे देंगे। डायमीटर में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि डी बराबर यानी कि आर बराबर निकालना है तो आर बराबर क्या आएंगे, d/2। यदि हमको त्रिज्या निकालना है तो डायमीटर में 2 से भाग दे देंगे। यदि हमको d निकालना है तो क्या कर देंगे, 2r, यानी कि 2r। डायमीटर यानी कि व्यास निकालना है तो क्या करते हैं, त्रिज्या का 2 गुना से कर दें। त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे। अब ई वाला भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये पूरे भाग को क्या बोलेंगे, परिधि। ये पूरे भाग को क्या बोलेंगे, परिधि। ये पूरे वाला भाग को क्या बोलेंगे, परिधि। परिधि को इंग्लिश में वो बोलते हैं सरकमफ्रेंस। परिधि सरकमफ्रेंस हिंदी में बोलते हैं परिधि या परिमाप। इसको परिमाप भी बोलते हैं, परिमाप। परिधि को परिमाप भी बोलते हैं। जैसे इसका होता है पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब देखेंगे तो ब्रीथ का जो है परिधि बराबर सूत्र होता है ब्रीथ की परिधि या परिमाप। क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल एरिया। ये क्या जाएगा, टोटल एरिया, इस क्षेत्र का एरिया। तो क्या आ जाएगा, 2πr। क्या आ जाएगा, 2πr। अब देखेंगे इसमें ब्रीथ का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्किल। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, πr²। ब्रीथ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr², यानी ब्रीथ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr²। इस क्षेत्रफल निकालने वाला तो पूरे ये वाला का निकलेगा क्षेत्रफल। किसका निकलेगा, बीच वाले का, अंदर वाला भाग का निकलेगा। और परिधि निकालना बोलेगा तो क्या निकालेंगे, बाहर ये वाला भाग का निकलेगा। किसका निकलेगा, ये वाला भाग का। अब देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का 1 नंबर। 12.1 का 1 नंबर। जिसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का 1 नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है हल, दिया क्या पहले वो लिख लेंगे। दिया है त्रिज्या, पहले क्या दिया है, पहली त्रिज्या मान लेते दिया हुआ r1 बराबर 19 सेंटीमीटर। r2 बराबर दे दिया है 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है।
तो क्या करेंगे, इसमें दो वृत्त दिया हुआ, पहला वृत्त मान लिए है, दूसरा वृत्त ये है। इससे जो दोनों को क्या करें, वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो इसको जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, इस दोनों के मिलान से एक बड़ा वृत्त बनेगा। इसकी त्रिज्या का मान दिया हुआ है, r1 का मान दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या का मान r2 दिया हुआ है। इसका निकालने बोल रहा है, इसका क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। जिसको मान लेते हैं r बराबर वाट, r1 क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। इसमें बोल रहा है दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि, इन दोनों परिधि को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, परिधि को जोड़ देंगे। पहला वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, ये बड़ी वृत्त है। क्या है, बड़ा वृत्त है। वृत्त की परिधि 1 प्लस वृत्त की परिधि 2 जोड़ने के बाद एक बड़ा वृत्त बनता, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि। तो परिधि बराबर सूत्र जानते हैं 2 पाई r, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r प्लस 2 पाई r। यह r1 यह r2 बराबर बड़े वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r, बड़ी r मान लिए। अब निकालना है, इसमें क्या दिख रहा है, 2 पाई इसमें भी, 2 पाई इसमें भी, क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन ले लिए, तो बचा कि r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r। अब देखिए यहाँ गुणा में है और यहाँ 2 इधर है, तो इधर भाग आएगा तो कट जाएगा, इसको यहीं से कटा दिए डायरेक्ट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बचा क्या, r1 प्लस r2 बराबर इधर बच गया r। अब देखिए r1 का मान दिया हुआ 19 प्लस r2 का मान दिया हुआ 9 बराबर हो गया r। तो क्या हो गया, 19 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या का मान निकल गया 28 सेंटीमीटर, जो हमको यही निकालना था। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहला नंबर में दिया था परिधि, इसमें अभी दे रहा है क्षेत्रफल। क्या दे रहा है, क्षेत्रफल। तो वैसे ही करेंगे, जो पहले दिया हुआ वो लिख लेंगे, जो पहले दिया है वो लिख लेंगे। जैसे हाल दिया है क्या दिया हुआ है, r1 और r2 का मान दिया हुआ है, r1 और r2 का मान दिया हुआ है, लिख दिए। अब बोल रहा है दो वृत्त, मान लेते हैं पहला वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है। इससे जो दोनों मिलकर बनेगा एक बड़ा वृत्त का निर्माण करेगा। क्या करेगा, बड़ा वृत्त का निर्माण करेगा। तो इसको क्या करें, जोड़, इसके क्षेत्रफल को जोड़ना है। क्या करना है, इसके क्षेत्रफल को जोड़ना है। क्या करना है, क्षेत्रफल को जोड़ना है। r1 इसको मान लिया r1 r2, इसको बड़ी r निकालना है, तो ऐसे रहने दिए। अब क्या बोल रहा है, इसमें क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। अब इसके क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये हो गया फर्स्ट वृत्त, ये हो गया सेकंड वृत्त, ये हो गया बड़ी वृत्त। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल प्लस पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त का निर्माण होगा। क्या होगा, बड़ा वृत्त का निर्माण होगा। तो वृत्त बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर बड़ा वृत्त यानी कि पाई r बड़ी r का स्क्वायर। अब देखिए इसमें पाई पाई कॉमन दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लिए। पाई पाई कॉमन दिख रहा है तो पाई पाई कॉमन ले लिए। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। इधर पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कट गया तो बचा क्या,
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर बड़ी R का स्क्वायर। अब R1 का मान दिया हुआ है, R1 का मान दिया हुआ 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान दिया हुआ 6 का स्क्वायर बराबर बड़ी R का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे होगा आपका 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे होगा आपका 36 बराबर बड़ी R का स्क्वायर बराबर बड़ी R का, इधर जगह नहीं था तो हो जाएगा आपका 36 और 64 को जोड़ेंगे हो जाएगा 100 बराबर बड़ी R का स्क्वायर, बड़ी R का स्क्वायर। जब स्क्वायर बराबर के इस बार आता है तो हो जाता है रूट, क्या हो जाता है रूट। तो लिख दिए प्लस माइनस 100 बराबर R। तो R का मान आ गया अब 10, प्लस माइनस में 10। त्रिज्या तो कभी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता, क्या होता है त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, तो R बार निकल गया आपका 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल गया बड़े वृत्त का 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक मिलता है, इसलिए +10 लिए।